सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम करेंगे शीतला सप्तमी या फिर सीले साते की कथा। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहे और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो बोलो शीतला माता की जय। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का भी त्योहार आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा तैयार किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। अब सास ने अपने बहुओं से कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, तुम उन्हें उठाओ, दूध पिलाओ। अब जब बहुएं अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। अब बहुएं रोने लगी और उन्होंने अंत में अपनी सास को सारी सच्चाई बता दी कि उन्होंने भोजन पका करके अभी खाया है, रात का भोजन नहीं खाया। सास ने जब यह घटना जानी तो वह बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुमने शीतला माता की अवहेलना की है। अब इस घर से तुम निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर के ही घर में पैर रखना। अपने मृत प्राय बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी, यानी बहुत अधिक जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओढ़ी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। उनकी खूब सेवा की। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकते हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं हैं। अब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोले बाली है, अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। उन्हें ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ आनंद से पुनः गांव लौट गई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने उन 2 बहुओं पर जैसी दृष्टि की वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखे। माँ श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। तो हे शीतला माता, ऐसे ही सबके बच्चों को बनाए रखना, सबको स्वस्थ और लंबी आयु देना। बोलो जय शीतला माता की।